नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, आत्मा, जीवात्मा, एस्ट्रल बॉडी, एनर्जी बॉडी, ये सब जो बातें होती है ना, उसके बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। तो दोस्तों बेसिक से शुरुआत करते हैं और क्या संभावना है। जैसा कि साइंस जो है ना, वो संभावना में बात करता है, वो पहले से सपोज करता है, पहले से मानता है कि यार क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो मैं भी उसी तरीके से चाहूंगा कि आप भी सोचिए, मैं भी सोचते हैं। तो कुछ 4 या 5 ऑप्शन हो सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या हो सकता है, ये जो हमारा शरीर है, इसके अंदर एक आत्मा जैसी या जीवात्मा जैसी या एनर्जी बॉडी जैसा, ऐसा कोई एनर्जी बॉडी है, मतलब एक फिजिकल बॉडी है और एक एनर्जी बॉडी है। क्योंकि साइंस यही 2 चीज समझता है भाई, 2 ही चीज मानता है, एक फिजिकल फॉर्म है और एक एनर्जी फॉर्म। एनर्जी सबसे शटल फॉर्म होता है। तो 2 ही चीज हमारे शरीर में भी हो सकता है और तीसरा बाकी तो स्पेस ही स्पेस है, खाली स्थान। जैसा कि एटम में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं, सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, और ये पूरे मास को, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को पूरा स्क्वीज कर दोगे तो पूरा एक मास हो जाएगा और उसके चारों तरफ बस स्पेस रहेगा। और जितना उसके अंदर स्पेस है एक एटम के अंदर, वो लगभग पूरे एटम के वॉल्यूम का 99% स्पेस है और 1% से भी कम मास होता है। मतलब मास कितना कम है। मेरे शरीर को भी स्क्वीज करके अगर एटम फॉर्म में लेके चले जाओगे, एटॉमिक फॉर्म में लेके चले जाओगे, जैसा कि सन में होता है, उसको 4th स्टेट ऐसा कुछ बोला जाता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस के बाद एक और स्टेट होता है, फ्यूजन स्टेट, 4th स्टेट, ऐसा कुछ उसका नाम है। वो सब चीज़ मैं जब आईआईटी के लिए पढ़ रहा होगा उस समय थोड़ा ठीक से मेमोरी में होगा, अभी तो बस याद करके कुछ बोल लेता हूँ। कुछ गलत भी होगा तो चेक कर लेना यार, इसमें क्या। दोस्त, मैं हमेशा तो बोलता हूँ कि मैं दोस्त की हैसियत से आपसे बात करता हूँ, तो कुछ गलत भी बोल जाता हूँ तो उसके लिए मैं माफी भी मांग लूंगा, ठीक है, दोस्ती में चलता है यार। तो मेरा भी शरीर को अगर स्क्वीज करके एटॉमिक फॉर्म में लेके चले जाओगे तो बहुत ही कम स्पेस में मेरा पूरा बॉडी स्क्वीज हो जाएगा। जस्ट लाइक आधा ग्राम में या उससे भी कम स्पेस में, 1 mm या उससे भी कम स्पेस में वो स्क्वीज हो जाएगा। मतलब इतना छोटा हो जाएगा कि क्या बताएं, एटॉमिक फॉर्म काफी छोटा होता है। तो 2 ही ऑप्शन हैं, एक हमारा शरीर और एक हमारा आत्मा है हमारे शरीर में, या जीवात्मा है, वो एनर्जी एक बॉडी है। और जब हम मरते हैं या कोई एक्सीडेंट में मर जाए या नेचुरल डेथ हो जाए, तो वो जो जीवात्मा है, वो जो एनर्जी बॉडी है, वो हमारा शरीर से अलग हो जाए और फिर वो दोबारा पैदा हो। जैसा कि धर्म अध्यात्म में सब बातें करता है ना, वही सब सुनने के लिए तुम लोग बैठते हैं। ये गुरु और बाबा जी लोग का प्रवचन यही सब ना, आचार्य प्रशांत का हो, चाहे अनिरुद्धा जी महाराज हो, चाहे कोई IITian और दूसरा कोई लेक्चर दे रहा है, चाहे इस्कॉन में जाके हो, चाहे ओम शांति में हो, ये लोग वही सब तो लेक्चर देते रहते हैं, आप लोग सुनते रहते हो। तो मैं भी एक तरीके से समझो तो मैं भी एक दोस्त के नाते वही लेक्चर दे रहा हूँ। तो जो सबसे पहला जो ऑप्शन है, जो सबसे सिंपलेस्ट ऑप्शन है, वो है कि हमारा मरने के बाद हमारा शरीर जला दिया गया या जमीन में दफना दिया गया। 2 ही तो चीज होता है ना, या चील कौओं को खाने के लिए वो पारसी धर्म में, जैसा कि रतन टाटा जी का भी देहांतवास हुआ, उनको, उनकी आत्मा को मैं शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ भाई। बहुत ही महान, मतलब मैं आत्मा उनको समझता हूँ, रतन टाटा जी को, क्योंकि मैं खुद टाटा में रहा हूँ और टाटा मुझे बहुत पसंद आया था सिटी। वहीं मेरा वो हाई स्कूल वाला पढ़ाई लिखाई हुआ था, तो मुझे बहुत पसंद था। मुझे विशाखापट्टनम भी बहुत पसंद आया, जमशेदपुर भी काफ़ी पसंद आया। एनीवे, तो पहला ऑप्शन ये है कि हम जब मरते हैं तो शरीर मर गया और आत्मा शरीर से अलग हो गई और वो दोबारा कोई शरीर ले ली, चाहे वो कुत्ते बिल्ली का शरीर हो, चाहे आदमी का शरीर। ऐसा हमारे धर्म और अध्यात्म बताते हैं। श्री कृष्ण भी बताए हैं, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि। और उसके बाद और एक श्लोक है जिसमें बोलते हैं कि हम अपने शरीर को उसी तरीके से छोड़ देते हैं जैसे हम शरीर से अपना वस्त्र को चेंज करते हैं। तो वो एक ऑप्शन है जो हम लोग 4-5 हजार साल से सुन रहे हैं कि हमारी आत्मा अनश्वर है, शाश्वत है, इटर्नल है, वो मरती नहीं है। और एनर्जी भी नहीं मरती है, एनर्जी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, साइंस ऐसा बोलता है। तो एनर्जी शरीर से अलग हो गई, शरीर अलग हो गया, शरीर को दफना दिया गया, जला दिया गया या चिलकों को खाने के लिए छोड़ दिया गया।
क्योंकि चील कौओं को भी तो भोजन मिल गया यार, अच्छी बात है। ऐसा पारसी धर्म वाला है, सोचे यहूदी धर्म वाले, जो भी हो, जिसने भी ऐसा दिमाग में इमेजिन किया कि यार क्यों जला देना है, क्यों जमीन में दफनाना भी एक तरह से ठीक है कि उसको भी खा जाएंगे कीड़े मकोड़े। एनीवे, तो इस ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है कि शरीर मर गया, आत्मा जिंदा है, दूसरा शरीर ले ली। उसके बारे में स्टोरी हमको नहीं मालूम है कि क्या कौन सा शरीर में ली, आदमी में ली, कुत्ते में ली, बिल्ली में ली, ये चीज हमको नहीं मालूम है। आचार्य प्रशांत वैसे इसके अगेंस्ट में बात करते हैं, ठीक है, आचार्य प्रशांत की बात को रखेंगे। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि शरीर जब मरा तो शरीर भी मर गया, उसके अंदर आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है, ना जीवात्मा है, ना एस्ट्रल बॉडी है, ना एनर्जी बॉडी है, कोई भी बॉडी नहीं है, शरीर मरा, सब कुछ खत्म, ऐसा। या दिया जल रहा है, दिया को फूंक मार के बुता दिए, पूरा दिया को भी तोड़ दिए, सब कुछ खत्म, उसमें का किरासन तेल हो, पेट्रोल हो, सब कुछ जल उल के सब कुछ खत्म हो गया, एवरीथिंग फिनिश्ड। एनर्जी भी फिनिश्ड हो गई, मतलब एनर्जी फिनिश्ड क्या, डिस्ट्रॉय तो नहीं हो सकती है, एनर्जी भी कहीं कहीं अब्जॉर्ब हो गई, किसी किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। एनर्जी तो डिस्ट्रॉय हो नहीं सकती है, कन्वर्ट हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, कहीं ना कहीं आदमी में एब्जॉर्ब हो गई, कुत्ते बिल्ली में एब्जॉर्ब हो गई, जमीन में एब्जॉर्ब हो गया, आसमान में एब्जॉर्ब हो गया, तो सब कुछ खत्म, टाटा बाय बाय हो गया, नो रेस्ट इन पीस, नथिंग, आपका आत्मा कहाँ कहीं नहीं गया, सब कुछ खत्म। जनरली ऐसा कुछ आचार्य प्रशांत बताना चाहते हैं कि अरे यार तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, मिट्टी हो मिट्टी में मिल जाएगा। जबकि यहाँ श्री कृष्ण से वो थोड़ा सा क्या, बिल्कुल अलग बात करते हैं। श्री कृष्ण बिल्कुल क्लियर बोले हैं कि भाई नरम चिदंती शस्त्राणी, 2500 साल 5000 साल पहले का क्या ऑब्जर्वेशन है भाई श्री कृष्ण को। इसलिए श्री कृष्ण को मैं दोस्त क्या मतलब नमस्ते करता हूँ उनको, मतलब कमाल की बात है यार, इतना डेप्थ में जाके अपने 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 आत्मा को अनुभव किए, वो अपने जीवात्मा को अनुभव किए, अपने एनर्जी को अनुभव किए, तब ऐसा श्लोक दिए हैं। तो निश्चित रूप से श्री कृष्ण में भी की बातों में उनके में भी दम है। तो पहला ऑप्शन हो गया फिर से पैदा हो गए, दूसरा ऑप्शन हो गया सब कुछ खत्म, टाटा बाय बाय। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है जो अध्यात्म बात करता है, मोक्ष मुक्ति निर्वाण इनलाइटमेंट, उसकी बात, वो भी एक पॉसिबिलिटी है कि आपको जो कुछ भी लाइफ में करने की इच्छा है, खाना पीना घूमना फिरना ऐश मौज सब कुछ, या कुछ कर्म करने की इच्छा है, कुछ लिखने का हो, जैसे कि मैंने कुछ 2-3 किताब 4 किताब लिख दिया, कुछ बोलने की इच्छा है, यूट्यूब पे ज्ञान देने की इच्छा है, जैसा आचार्य प्रशांत दे रहे हैं, ओशो दे के चले गए, कृष्णमूर्ति दे के चले गए, कृष्ण और बुद्धा दे के चले गए, कबीर दे के चले गए, तो उनके जैसा कुछ ज्ञान देने की इच्छा है, या IIT के लिए पढ़ाने की इच्छा है। जैसे मैं अपने बेटे को बोलता हूँ, बेटा तुमको पढ़ाना चाहिए यार, हमारे पास तो IIT का टैग है, तुम तो गुरु भी बन जाओगे, तो आचार्य प्रशांत के जैसा वहां भी कमाल कुछ कर दोगे, मतलब पैसा की कमी नहीं होगा, और पढ़ाओगे भी तो कुछ ना कुछ तो अच्छा खासा पैसे कमा लोगे। लेकिन मैं उसको बोलता हूँ कि ये पढ़ाने वाला काम अच्छा है, इंडिया में बहुत ज्यादा शिक्षा है, तुम अपने तरीके से अगर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारे पास एक IIT का टैग है, तो IIT के टैग से लोग भी इंप्रेस होते हैं। तो मैं अपने बेटे को बोलता हूँ पढ़ाओ। अब उसकी आत्मा में या उसके अंदर कब ये भावना पैदा हो कि हाँ यार मुझे थोड़ा बहुत पढ़ाना चाहिए, थोड़ा भोजपुरी में, थोड़ा बिहारी भाषा में, बिहार के लोगों को थोड़ा सा और इंटेलिजेंट बनाओ यार, सबको IIT डॉक्टर इंजीनियर बनाओ। एनीवे, तो तीसरा ऑप्शन यह हो सकता है दोस्तों कि हमारी अंदर जो कुछ भी डिजायर है, जो कुछ भी ड्रीम है, वो सब कुछ हम पूरा कर लिए। अब आप कहोगे ये चीज तो यार पॉसिबल ही नहीं है, कैसे हो सकता है? पॉसिबल है यार, क्या चीज से पॉसिबल नहीं है बताओ? हाँ, आपके अंदर एक दौड़ नहीं है कि मैं नंबर 1 बनूंगा, मैं इंडिया का सबसे रिचेस्ट आदमी बनूंगा, मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। ना आपको पॉलिटिक्स में रनिंग करने की इच्छा है, ना पैसे के मामले में रनिंग करने की इच्छा है, तो इच्छा बहुत जल्द समाप्त हो सकती है यार। मेरे अंदर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग डिजायर अभी आज के डेट में नहीं बचा है, क्योंकि मुझे लाइफ में जो कुछ भी करने की इच्छा हुई सब कुछ कर लिया, और 2 ही स्ट्रॉन्ग डिजायर में मेरे अंदर पैदा हुआ। एक अपनी गरीबी और बेरोजगारी को खत्म करना है, और दूसरा कुछ लिखने की इच्छा। मेरे अंदर जो समझ है लाइफ को जीने का, उस समझ को एक दोस्त के नाते शेयर करने की इच्छा। वही पर्पस से मैं यूट्यूब पे वीडियो भी बनाता हूँ। तो ये मेरे अंदर 2 ही स्ट्रॉन्ग डिजायर हुआ, और दोनों डिजायर को लगभग मैं पूरा कर चुका हूँ। ये जो यूट्यूब पे मैं आपको भाषण सुना रहा हूँ या दोस्त के नाते बातचीत कर रहा हूँ, ये इच्छा भी लगभग खत्म हो चुकी है। पहले मैं शुरू में 3-4 साल ज्यादा मेहनत करता था इसके लिए, अब तो एंजॉय करता हूँ,
ठीक है यार, थोड़ा बहुत कुछ गप मार लेते हैं, कुछ बातचीत कर लेते हैं, कुछ 8-10 दोस्त बनाए हुए हैं, आध्यात्मिक यात्रा, उनके साथ कुछ गप मार लेते हैं, ये आत्मा परमात्मा के ऊपर, ये पुनर्जन्म और क्या होता है वो सब के बारे में। तो एक तीसरी अवस्था ये हो सकती है कि जो कुछ भी आप करना चाहते हो, जितना खाना चाहते हो, जितना पीना चाहते हो, जितना शारीरिक संबंध बनाना चाहते हो, बस कोशिश यही करना कि ना दूसरे को तकलीफ हो ना तुमको तकलीफ हो, ठीक है। और एड्स की बीमारी से भी थोड़ा सा सावधानी बरत लेना, ठीक है। तो जितना खाना पीना सोना, और क्या बोले, आकाश में उड़ना चाहते हो सुनीता विलियम्स के जैसा, तो वैसा भी उड़ के आओ। अभी तो एलोन मस्क को भी कार्यक्रम चला रहे हैं अपना कुछ प्रोजेक्ट स्पेसएक्स का, तो उसमें भी बैठ के जाओ, वो भी जाके देख लो वहां से कैसी पृथ्वी दिखती है, वो वेटनेसनेस का अनुभव करके आओ, कैसा हम स्पेस में हवा में चलते हैं नारद मुनि के जैसा, वैसा भी करके। मेरा कहने का मतलब वही है, उसके लिए बहुत पैसा भी कमाना पड़ेगा, अरबों रुपया कमाना पड़ेगा, तब तुमको टिकट मिलेगा। ऐसे मेरे जैसा आदमी थोड़ी जो जा सकता है स्पेस में। तो मेरा कहने का मतलब वही है कि तुम्हारे अंदर जो कुछ भी इच्छा है, जो कुछ भी डिजायर है, उसको पूरा करने के लिए जो कुछ भी आप एफोर्ड कर सकते हो, चोरी चालाकी बेईमानी ये सब मैं चाहूंगा कि आप मत करो यार। ऐसे ही इतना ज्यादा गरीब लोग हैं, इतना ज्यादा बेरोजगार लोग हैं, दुखी और परेशान लोग हैं, क्या इन गरीब लोगों को चीट करना है? इन गरीबों का पैसा क्या चीट करना है? हाँ, तुम चीट करना चाहते हो ना, तो मैं कहूंगा अमीरों को चीट करके दिखाओ, करोड़पति अरबपति एलोन मस्क को चीट करके दिखाओ, ऐसा उनको मतलब उनसे ट्विटर तुम खरीद लो, ऐसा कुछ करके दिखाओ। हमेशा देखो कि मैं सबसे रिचेस्ट आदमी को कितना चीट कर सकता हूं, उनको अपने से हमेशा अमीर को देखो कि उसका पैसा मैं कैसे ले सकता हूं। गरीब का पैसा छीनने की कोशिश मत करो, फिर तो और गरीब होता चला जाएगा ना, ऐसे ही गरीबी इतना ज्यादा है। एनीवे, तो मैं यही कहूंगा कि जितना ईमानदारी से हो सकता है, जितना तुम्हारे अंदर काबिलियत है, अपना टैलेंट है, गरीब घर में पैदा होने का यही तो फायदा है, जितना तुम्हारे अंदर टैलेंट हो सब कुछ दिखाओ, जैसे कि मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम भी दिखाओ और खूब पैसे कमाओ, और जो कुछ भी इच्छा है उस इच्छा को पूरा करो। खाना पीना, घूमना फिरना, ऐश मौज, जो कुछ भी करने की इच्छा वो सब कुछ कर लो, जो कर्म करने की इच्छा वो सब भी कर लो, गाना बजाना, ठीक है। जिस चीज को दर्शन करने का, स्विट्जरलैंड जाना है, गोवा जाना है, जहां मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जो कुछ भी करना चाहते हो प्रेम दोस्ती के भाव से सब कुछ कर लो यार। कोई नेचर तुमको थोड़ी तकलीफ देगा, कोई नहीं तकलीफ देता है। घूम फिर लो जहां मन करता है, जैसा कि रजनीश अपने जो उनका समाधि स्थल है उस पर लिखा हुआ है कि आई विजिटेड दिस प्लैनेट फ्रॉम दिस टू दिस, ऐसा कुछ। कब पैदा हुए थे, कब मरे थे, 1990 में शायद 91 में मरे थे, 1931 में पैदा हुए थे। तो हम लोग इस धरती पे खाने पीने घूमने फिरने ऐश मौज करने के लिए पैदा हुए हैं यार, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पैदा हुए हैं। बस कोशिश यही करो कि तुम्हारा भी भला हो, तुम भी ऐश करो, दूसरे लोग भी ऐश करें, तुम भी मजे करो, दूसरे लोग भी मजे करें। तो ऐसा अच्छे से खा पी के ऐश मौज करके जो कर्म करने की इच्छा है वो कर्म करके अगर आप संतुष्ट हो जाते हो, जैसा कि मैं अपने बारे में आज के डेट में बोलूं तो मैं अपने को 99% संतुष्ट महसूस करता हूं। वैसे मेरी इस बात से मेरा वाइफ बोलती है नहीं तुम झूठ बोलते हो, तुम भी ऐसा मान सकते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। दोस्ती में इतना झूठ तो चलता ही है, तो तुम्हारी नजर में जितना आकलन करना है कर लो कि मैं 90% या तुम्हारे नजर में लगता है 50%, जो भी परसेंटेज, लेकिन मैं तो अपने दिल की बात कर रहा हूँ कि मैं 99% अपने को संतुष्ट फील करता हूँ। तो तुम अगर 99% संतुष्ट हो जाते हो, खा पी के जो कुछ मन करता है करने का वो चीज कर लिए, आर्ट टैलेंट साइंस जो कुछ भी, मेडिकल डॉक्टर इंजीनियरिंग बिजनेस जो कुछ भी उखाड़ना चाहते हो उखाड़ लिए, तो उसके बाद तुम संतुष्ट हो गए यार, उसके बाद तुम आनंद हो गए। उसके बाद अब क्या, मोक्ष की प्राप्ति होगी, तुमको निर्माण की प्राप्ति होगी। जब तुम्हारे अंदर कुछ भी करने की अब इच्छा नहीं है, कोई दिमाग में विचार नहीं चलता है कि काश मैं वो एक पैग लगा लेता, काश मैं उसके साथ सो लेता, काश मैं स्विट्जरलैंड घूम लेता, काश मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाता, ये सब करने की इच्छा तुम्हारे अंदर से खत्म हो गई। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी बनने की इच्छा है तो मैं कहूंगा कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, बीजेपी कांग्रेस आम आदमी जो भी तुमको पार्टी ज्वाइन करने की इच्छा होती है वहां से शुरू करो। स्ट्रगल करना पड़ेगा, मोदी जी ने स्ट्रगल किया वैसे तुमको भी स्ट्रगल करना पड़ेगा यार, कोई शॉर्टकट थोड़ी जो है।
स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। अगर बड़ा ड्रीम है, बड़ा, जैसे कि मैं चेंज इंडिया करना चाहता हूँ, तो बहुत बड़ा ड्रीम है, लेकिन मैं एक छोटा सा आदमी, तो क्या करूं? कोशिश ना करूं? मेरी तो आत्मा बोलती है कोशिश करो, मैं करता हूं कोशिश। तो उसी तरीके से आपके अंदर जो भी इच्छा है A to Z, सभी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करो। रिजल्ट क्या होगा, क्या फल मिलेगा, उसके बारे में मत सोचो ज्यादा, उसके बारे में ड्रीम मत करो, नहीं ऐसे नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ये समझाने से क्या होता है, कौन दारू छोड़ता है, कौन ये फेयर बनाना छोड़ता है, कौन नॉनवेज खाना छोड़ता है, नहीं वो सब मत सोचो। बिजनेस करूंगा लॉस हो जाएगा, शेयर मार्केट में लॉस हो जाएगा, तो क्या करोगे? खाली दिमाग में ऐसे ही मरते रहोगे, केवल यहाँ पे सोचते रहोगे, डिजायर करते रहोगे? नहीं, जो कुछ भी, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जो कुछ भी तुम्हारे अंदर ड्रीम्स है, डिजायर है, 20-25 साल का एज से ही लग जाओ। जो कुछ भी करने की इच्छा है प्रेम और दोस्ती की भावना से, वो करते चले जाओ। देखना संतुष्ट हो जाओगे, 50 साल के आते आते संतुष्ट हो जाओगे यार, 100% संतुष्ट हो जाओ। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना 99%, मैं कहता हूँ तुम कहोगे 100% संतुष्ट हो गया। मेरा लड़का भी कुछ ही दिन पहले बोल रहा है यार अब कुछ करने का मन नहीं करता, अब लगता है हो गया, सब कुछ कर लिए। अभी वो 22 साल का है। हम बोले अबे कुछ गाली देते हुए मैं बोला अबे ऐसा वैसा कुछ मत करना, मैं जिंदा हूँ, ठीक है, बैठ के खाने का मन होगा तो मैं खिलाऊंगा। तो अपने बेटे से वही मजाक मजाक में बोला कि अरे यार ऐसा वैसा कुछ मत करना, जीने से मन भर गया, ऐसा जिंदगी देने वाले ऐसा एक गाना है ना, तेरी जिंदगी से मन भर गया, अब दोबारा मत पैदा करना। तो ये वो ठीक है, वो 60 साल के बाद ऐसा प्रेयर कर लेना परमात्मा से कि जिंदगी देने वाले तेरी जिंदगी से मन भर गया, ऐसा एक गाना है ना, रजनीश को भी एक बार सुना रहा था तो मैं सुना, वही गाना मुझे याद आ रहा है। तो जिंदगी देने वाले जिंदगी से मन भर गया, ये गाना भी जब गाना ना तो 60 साल के बाद गाना, ठीक है, और खुशी खुशी गाना, रोते हुए मत गाना, हे भगवान मेरा मन भर गया, मैं दुखी हो गया, वो मुझे छोड़ दिया, वो मुझे पकड़ लिया, ये ऐसे रोते हुए नहीं, खुशी से गाना, पूरे प्राइड के साथ गाना, जिंदगी देने वाले मजा आ गया। राहुल गांधी बोलते हैं ना मजा आ गया, वैसे भी तुम्हारे अंदर से निकलना चाहिए यार, एंजॉय किया, मजा आ गया, ऐसा होना चाहिए, तब तुम मुक्त हो जाओगे, मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे मुक्ति मिलती है, ऐसा निर्माण होता है। ऐसा ही कुछ गौतम बुद्ध के अंदर इच्छा भी हुई होगी कि मैं दुनिया को बदलना चाहता हूँ, सेल्फ अवेयरनेस सबके अंदर जगाना चाहता हूँ। अब पता नहीं ये मैं बोल रहा हूँ अपने मन से, उनके अंदर ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो दोबारा घर छोड़ के जब चले गए तो वही समझ रहा हूँ, क्योंकि 99% लोग तो बोलेंगे यार हमको मिल गया ना ज्ञान, हमको मालूम हो गया ना कि क्या होता है आत्मा, क्या होता है परमात्मा, तो क्यों ये दूसरे लोगों को जाके सुनेंगे नहीं सुनेंगे, क्यों डिस्टर्ब करना है। लेकिन उनके अंदर इच्छा पैदा होगी कि नहीं ये करते हैं। और अभी मैं सुनता हूँ कि 2500 साल बाद प्रोमिस किए हैं कि फिर से मैं पैदा होऊंगा, कृष्ण भी प्रोमिस किए हैं कि मैं फिर से पैदा होऊंगा। मतलब उनको शायद संतुष्टि नहीं हुई होगी कि यार अच्छा नहीं है, मतलब महाभारत के समय भी इतना युद्ध बड़े स्तर पर हुआ था, लाखों लोग मरे थे, तो कृष्ण को की आत्मा को बहुत दुख पहुंचा होगा यार। कृष्ण बहुत रंगीला और जिंदा दिल इंसान थे, वो काफी दुखी हुए होंगे कि यार क्या मतलब क्या कर दिया मैं, क्योंकि उसमें उनका भी तो हाथ था ना, ऐसा नहीं है कि उनका हाथ नहीं था। धर्म का नाश करने के लिए उनका भी सबसे बड़ा हाथ था, वही तो डायरेक्टर थे उसके, उनको भी बहुत दुख पहुंचा होगा यार, ये इतना ज्यादा लाशें ये वो, ठीक है। एनीवे, तो ये तीसरी अवस्था में अगर आप जाना चाहते हैं, मोक्ष मुक्ति निर्माण की प्राप्ति करना चाहते हैं, जिसके बारे में कृष्ण से लेकर ओशो तक, आचार्य प्रशान तक हजारों लोग उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, और मैं भी उसके बारे में थोड़ा सा एक दोस्त के नाते कुछ बातचीत कर रहा हूं, तो मेरी समझ और मेरे अनुभव के हिसाब से तो यही है दोस्त कि लाइफ इज फॉर एंजॉय। जो कुछ भी करना चाहते हो, जो कुछ भी पाना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, करना चाहते हो, तो सब कुछ कर लो, शांति मिल जाती है। ऐसा कुछ बेचैनी नहीं है कि बेचैन हो जाओगे और कर्म करोगे तो और कर्म बंधन बनेगा, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस जो भी कर्म करो प्रेम और दोस्ती की भावना से करो, अपना भी अच्छा हो, दूसरे का भी भला हो, इस भावना से करो, फिर देखो सब कुछ शांति ही शांति है, सब कुछ मजा ही मजा है।
तो ये 3 अवस्थाओं के बारे में बातचीत किया मैं, जो कि जनरली हमको लगता है ऐसा हो सकता है। पहला, शरीर से आत्मा अलग हो गई, फिर वो दोबारा कहीं जन्म ले ली। दूसरा, शरीर भी मर गया, आत्मा जैसी कोई चीज होती नहीं है, तो शरीर भी मरा तो उसके अंदर का एनर्जी भी सब कुछ खत्म। आंख, नाक, कान, मुंह, ब्रेन, जहाँ जो कुछ भी एनर्जी है सब इधर उधर बिखर गया। कोई आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है, कोई जीवात्मा जैसी कोई चीज नहीं है, कोई क्रिस्टल जैसा कोई चीज नहीं, कोई यूनिटी जैसा चीज नहीं है, कोई एलिमेंट, कोई एटम्स, कोई न्यूक्लियस के साथ ऐसा एनर्जी शरीर से अलग हो गई, ऐसा कोई चीज नहीं है, जैसा फर्स्ट ऑप्शन में बता रहा हूँ, जिसके बारे में धर्म और अध्यात्म जोर जोर से बात करता है। तो दूसरा ऑप्शन हो सकता है सब कुछ खत्म, मरे और टाटा बाय बाय हो गया। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि तुम्हारी जो कुछ भी इच्छा है, जो कुछ भी मनोकामना है, जो कुछ भी डिजायर ड्रीम्स है, उसके लिए तुम एक्शन किए, वही कृष्ण के उस फिलोसॉफी के साथ कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं है। तो कर्म करते गए तो एक समय ऐसा आएगा कि लगेगा कि हाँ यार, जो कुछ भी करने की इच्छा है कर लिए, अब क्या, कुछ भी नहीं। वो अवस्था हो जाएगी आपको मुक्ति की, इनलाइटमेंट की। जो कुछ भी मतलब पाना चाहना नहीं है, कर्म करने की चाहना है कि कर्म हमको करना है। जो कुछ भी पाना चाहते हो उसके लिए कर्म करना है। वो कर्म का फल उसी मात्रा में मिल जाए कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि मैं आईटी का तैयारी किया, मुझे नहीं फल मिला, लेकिन उसके नीचे कुछ नौकरी जो होता है ना, ग्रुप सी, ग्रुप बी, जैसे कि उसी जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा, जो कुछ भी पढ़ा इंटर तक, उसी पढ़ाई के बदौलत मैं फायर सब ऑफिसर की ट्रेनिंग पास किया, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज जो नागपुर में है, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज। तो उसी पढ़ाई के बदौलत नहीं यार, तो कोई जरूरी नहीं है कि तुम इंतजार करो कि मैं आईआईटी एग्जाम पास करूंगा, आईएएस एग्जाम पास करूंगा तो वही तुमको फल मिल जाए। नहीं, वो फल नहीं मिलेगा तो उसके नीचे का मिल सकता है, और भी उसके नीचे का फल मिल सकता है। मतलब तुम डिजायर भले ही कर सकते हो कि मैं सन पे जाऊंगा, लेकिन हो सकता है मून पे जाते जाते टाइम फिस हो जाओ। ऐसा मान के चलो कि हाँ, मेरी इतना ही क्षमता है, मेरी इतना ही काबिलियत है, मेरे अंदर इतना ही टैलेंट और इंटेलिजेंस है, इसलिए मैं मून पे ही लैंड कर जाता हूँ। मून पे लैंड कर जाओ, उतना ही से सेटिस्फाइड भी हो जाओ। ये नहीं कि नहीं मैं मून पे ही जाऊंगा, तो फिर से पैदा हो जाओ। यस, फिर से पैदा हो जाओ और फिर से जाओ सन पे। पता नहीं इसके पहले मून बोला या सन बोला। तो अगर सन पे जाने की इच्छा है तो यही होगा, और मैं चाहूंगा कि नेचर ऐसा ही काम करे, और ऐसा ही शायद कर भी रहा हो, मुझे तो ऐसा ही लगता है। जो फर्स्ट ऑप्शन है वही ऑप्शन के हिसाब से मुझे लगता है कि ये नेचर एग्जिस्टेंस काम कर रहा है। वो ऑप्शन के बारे में श्री कृष्ण ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जब हम मरते हैं तब हमारे शरीर से आत्मा अलग हो जाती है, और उस आत्मा के अंदर जो कुछ भी डिजायर है, मतलब जब हम जिंदा हैं उसी समय हमारे अंदर जो कुछ भी डिजायर है, ड्रीम्स है, खाना पीना, घूमना, पैसा, पावर, प्रॉपर्टी, सेक्स, जो कुछ भी डिजायर रह गया उसके अंदर, वो डिजायर को पूरा करने के लिए वो फिर से एक नया शरीर धारण कर लेती है। और मोस्टली मैं ये समझता हूँ कि वो आदमी के शरीर में ही पैदा होती है। जैसा कि ओशो भी इसके लिए तर्क देते हैं कि कोई बच्चा मान लो कि 10th में फेल हो गया, तो 10th से तो 9th में जा सकता है, फिर से थोड़ा 9th में अच्छा से पढ़ेगा तो थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है, एकदम नीचे ही नहीं गिर जाएगा, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड में नहीं चला जाएगा। फर्स्ट स्टैंडर्ड में चला जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि उसका माँ बाप जो है अपना बेटा को डायरेक्ट 9th क्लास में एडमिशन करा दिया होगा, मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं, कुछ डायरेक्ट बोला बबुआ तू सीधे 9th क्लास का एग्जाम दे दे। जैसे कि मैं भी 4th क्लास पढ़ा नहीं हूँ, तो सीधा 3rd से 5th में गया हूँ। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि तुम 9th में एकदम डायरेक्ट एडमिशन ले लिए और तुमको कुछ मालूम नहीं है, ऐसा कुछ। लेकिन नेचर में ये सब नहीं होता है ना, वही तो बात है कि नेचर में कुछ करप्शन नहीं कर पाओगे। हाँ, नेचर में ऐसा दिखाई देता है कि एक अमीर घर में एक साधारण बच्चा पैदा हो जाता है, वो उतना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता है, उसका बिजनेस में उतना दिमाग काम नहीं करता है, शेयर मार्केट में दिमाग काम नहीं करता है, न पढ़ाई लिखाई में कुछ ज्यादा दिमाग काम करता है। तो ऐसा होता है, ऐसा मैं भी देखता हूँ। मेरे घर में जो करोड़पति एक व्यक्ति हैं, सबसे अमीर व्यक्ति, उनके बाल बच्चे कुछ ज्यादा लाइफ में नहीं कर पाए, कोई IITian, कोई नीट, कुछ नहीं, नॉर्मल वही 10-20 दे के शादी विवाह कर देते हैं ना, 10-20 लाख, उस टाइप से शादी विवाह, बस ऐसे ही। तो ये 3 ऑप्शन है दोस्तों, और मैं चाहूंगा कि आप तीसरे ऑप्शन पे जाओ। मतलब आपको लाइफ में जो कुछ भी करने की इच्छा है करके संतुष्ट हो जाओ और मुक्ति को प्राप्त हो जाओ। ये मेरी चाहत है। अब आप शायद कहोगे कि यार सब लोग मुक्त हो जाएंगे तो फिर दोबारा कौन पैदा होगा, तो अरे यार वो बहुत टाइम लगेगा वो आने में, ठीक है। वो हर एक साल मान लो 1% भी
लोग मुक्ति को प्राप्त करें, 800 करोड़ लोग हैं, 1% मतलब 8 करोड़ लोग अगर मुक्त होते जाएं तो बहुत ज्यादा मैं बता दिया। 0.1% भी लोग मुक्त नहीं होंगे यार। सबको बहुत ही क्रेजीनेस है अंदर में, बहुत क्रेविंग है कि मैं नंबर 1 रिचेस्ट आदमी बनूं, मैं नंबर 1 रिचेस्ट आदमी की बीबी बन जाऊं, जैसा कि मेरा वाइफ भी चाहती है कि मेरा हस्बैंड बहुत अमीर हो, मुकेश अंबानी के जैसा हो, इलोन मस्क के जैसा हो। चूंकि इंडियन है इसलिए इलोन मस्क के बारे में नहीं सोचती है, लेकिन मुकेश अंबानी जी के बारे में सोचती है। तो आदमी के अंदर, मतलब गरीब से गरीब घर का आदमी के अंदर भी गजब का डिजायर है यार। मैं अपने वाइफ को भी मजाक उड़ाता हूँ कि अरे तुम्हारे अंदर क्या काबिलियत है, कुछ काबिलियत है नहीं, न तुम एक ग्रुप सी का नौकरी ले सकती हो, ग्रेजुएट तो तुम भी हो। शादी के तुरंत बाद ही मैं बोला था यार देख सैलरी इतना कम है, तू भी कुछ कर ले, दोनों आदमी मिलकर 10,000 कमाएंगे, 5 तुम। और आज दोनों आदमी कमाते तो 80 + 80 समझ लो 1.5 लाख सैलरी होती। बोल रही है कि कहाँ इतना आसान है नौकरी, क्या मिलना इतना मुश्किल है। अरे मुश्किल है तो मतलब इंजीनियर की बेटी और पढ़ाई लिखाई, बोलती हो कि मैं मॉडल स्कूल में पढ़ी हूँ, ये वो, पिताजी इंजीनियर थे बहुत, ये वो, तो फिर फायदा क्या निकला। तो अच्छे खासे मिडिल क्लास में, रिच क्लास में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बहुत ऑर्डिनरी बच्चे पैदा हो रहे हैं। उनके अंदर कोई ऐसा इंटेलिजेंस, कोई काबिलियत ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। और इसलिए मुझे लगता है यार नेचर भी गजब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं यार, जिसको जहां मन कर रहा है वहां पैदा कर दे रहा है। एलोन मस्क के अंदर एक सिंपल बच्चा पैदा कर दे रहा, मुकेश अंबानी के घर सिंपल बच्चा पैदा कर दे रहा, और एक नॉर्मल रिक्शा चलाने वाले के घर आईएएस पास करने वाला बच्चा पैदा कर दे रहा, आईआईटी एग्जाम पास करने वाला बच्चा पैदा कर दे रहा। मेरे लड़के के साथ भी कुछ बच्चे गरीब घर से एकदम थे, बिहार से। तो ऐसा भी गजब, मतलब नेचर का मतलब अपना ही चल रहा है हिसाब किताब। मैं किसी को फॉलो नहीं कर सकता हूँ, ऐसा नेचर अपना सुप्रीम, मतलब खुद अपना पावर है। मेरे को कोई डायरेक्शन मत दे, जैसे कि एक हाइड्रोजन एटम बोल रहा है, ऑक्सीजन एटम बोल रहा है कि मेरे को डायरेक्शन मत दो कि मेरे को क्या करना है। एनर्जी पार्टिकल बोल रहा है, फोटोन बोल रहा है, मेरे को डायरेक्शन मत दो। जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है हिजेनबर्ग का, उस प्रिंसिपल का क्या है मतलब, या क्वांटम फील्ड में जो कुछ भी हो रहा है, एनर्जी फील्ड में जो कुछ भी हो रहा है, क्या हो रहा है। एनर्जी यही बोल रही है कि मुझे तुम डायरेक्शन मत दो कि मुझे कैसे करना है, मुझे जो करना है मैं करूंगी। मुझे कब मास फॉर्म में जाना है, कब पार्टिकल फॉर्म में जाना है, कब एनर्जी फॉर्म में जाना है, कब वेव फॉर्म में जाना है, तो मेरे को तुम मत बताओ, तो मैं अपने हिसाब से चलूंगी। यही तो है एनर्जी फील्ड को अगर गहराई से हम समझने की कोशिश करते हैं, वैज्ञानिक लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्वांटम फील्ड में जाके समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन के साथ क्या चल रहा है, एनर्जी के साथ क्या चल रहा है, फोटोन के साथ क्या हो क्या रहा है, तो यही हो रहा है कि आई एम द बॉस, नेचर बोलना चाह रही है, मैं खुद अपना मालिक हूं, मेरे को ज्यादा दिमाग मत दो, मेरे को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों हमारे सामने यही 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आप अपने दिमाग में कौन से ऑप्शन के हिसाब से जीवन जी रहे हो, आप खुद देख लो, खुद फैसला कर लो कि आपको कैसे जीना है। मैं तो एक दोस्त के नाते यही कहूंगा कि आप तीसरे ऑप्शन के हिसाब से जियो, खाओ पियो ऐश करो और संतुष्ट हो जाओ और आनंद को प्राप्त हो जाओ। बाकी 2 ऑप्शन अच्छे नहीं है उस बारे में सोचना। पहला ऑप्शन ठीक है कि दोबारा हम पैदा होंगे, दोबारा पैदा हो जाओ, लेकिन किसी बड़े लक्ष्य के लिए पैदा हो ना। जैसे कि मैं अपने बारे में कहूँ तो मैं अस्तित्व से या परमात्मा से, सुप्रीम पावर से मैं यही कहूंगा मरते समय कि मेरे को अगर दोबारा पैदा करना तो यार ऐसा कुछ चेंज इंडिया करने के लिए पैदा करना, न कि ये स्टोर कीपर हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे इवन आईएएस हो, ऐसा कुछ नहीं। आईएएस बनने के लिए यार लाखों लोग एलिजिबल हैं यार, जितने भी आईआईटीएन हैं, डॉक्टर हैं, ये सब एलिजिबल है ना, ये लोग बनेंगे अपना। मेरा बेटा, और वैसे भी मैं तो फेलियर हूँ इस मामले में, मैं आईआईटी एग्जाम पास नहीं कर पाया। तो मैं तो नेचर से, अस्तित्व से, सुप्रीम पावर से यही विश करूंगा, यही डिजायर करूंगा, अगेन एक डिजायर ही है यार, मेरे को अगर पैदा करना भी तो ऐसा ही कुछ चेंज इंडिया या चेंज वर्ल्ड या ऐसे जो कुछ भी कर रहा हूँ, किताब में लिखने के माध्यम से किया या यूट्यूब पे बोलने के माध्यम से जो कुछ भी कर रहा हूँ, ऐसा कुछ करने के लिए मुझे पैदा करना, न कि ये ग्रुप सी या ग्रुप डी या ग्रुप बी ऐसा कुछ जॉब करने के। क्यों? क्योंकि यार करोड़ों लोग वो जॉब करने के लिए मर रहे हैं यार। एक क्लर्क ग्रेड का नौकरी, एक चपरासी का नौकरी, एक सुपरवाइजर का नौकरी, ये सब काम करने के लिए 80 करोड़ 90 करोड़ हमारे देश में ये जो राशन पानी पे जी रहे हैं, ये लोग क्या हैं? ये लोग कभी गरीब और बेरोजगार रहे ना। आज भले ही 60 साल के हो गए, मेरे पिताजी 75 साल के हो गए, तो इसका मतलब क्या वो बेरोजगार नहीं है? आज भी वो बेरोजगार हैं।
कोई भी व्यक्ति जो पेंशन नहीं ले रहा है, जिसके पास आज के टाइम पे महीने में 25-30 हजार नहीं पेंशन मिल रहा है, बुढ़ा है, तो बेरोजगार है। कभी बेरोजगार था, जवानी में भी बेरोजगार था, आज भी बेरोजगार है। मेरे पिताजी उसी तरीके का बेरोजगार है। तो इतना ज्यादा गरीबी, इतना ज्यादा बेरोजगारी, अब इसमें क्यों झक मारने के लिए पैदा करोगे यार, और एक नमूना पैदा कर दोगे मेरे जैसा। तो मैं अस्तित्व से ही कहूंगा कि मेरे को दोबारा पैदा करना तो ये चेंज इंडिया जैसा कुछ करने के लिए पैदा करना, नहीं तो मुझे यार जहां हूं शांति से वहीं रहने देना, ठीक है। ध्यान या समाधि की अवस्था में, एनर्जी फॉर्म में, या जो भी ब्रह्मांड में जहां भी हो एनर्जी फॉर्म में रहते होंगे, भले ही मतलब हाई क्लास के नहीं रहते होंगे, कृष्ण और गौतम बुद्धा और आइंस्टीन और न्यूटन टाइप के सोल नहीं रहते होंगे, कॉन्शियसनेस नहीं रहते होंगे, थोड़े से उसके नीचे लेवल के जो कॉन्शियसनेस या सोल है, जो कुछ भी रहता होगा, उस लेवल पे मेरे को ले जाके बस रख देना, मैं वहीं शांति से रहूंगा। नहीं तो इसे झक मारने के लिए गरीबी को फेस करना, बेरोजगारी को फेस करना, बीबी के साथ अलग कचकच करना, मुझे ये सब कचकच करने में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और बाकी हाँ, हजारों साल के बाद अगर खाने पीने ऐश करने का फिर से मौका मिलेगा तो फिर से ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, फिर से ऐश मौज करने के लिए पैदा हो जाएंगे। लेकिन मैं तो अस्तित्व से यही प्रार्थना करूंगा कि यार इस धरती से ना, जब गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, भुखमरी और भी 10 तरह के लफड़े रिश्ते नातों के नाम पे, ये सब जो लफड़े खत्म हो जाएंगे ना, तभी मुझे पैदा करना, मैं भी मजा करूंगा, बाकी लोग भी मजे करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।